नमस्कार, मैं श्वेता तोमर और मेरे साथ मौजूद है वंशिका। आज जो हम टॉपिक है डिस्कस करेंगे वो है एंजाइटी के बारे में। वंशिका से हम चर्चा करेंगे कि एंजाइटी होती क्या है और इसको कैसे ओवरकम करें। हेलो वंशिका, तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि लॉकडाउन में बहुत ज्यादा एंजाइटी हुई थी, स्पेशली जो टीनेजर्स लोग हैं उन्हें एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज्यादा हुआ था, तो ऐसा क्यों? देखो, मेरे को लगता है सिर्फ लॉकडाउन के टाइम पर ही नहीं ऐसा हुआ है बट लॉकडाउन से पहले भी एंजाइटी डिप्रेशन जैसे टॉपिक्स आते थे। इन डिसऑर्डर्स की जो काउंटिंग थी वो कभी कम नहीं हुई है, बट लॉकडाउन के बाद ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि मेरे को लगता है कि लॉकडाउन के टाइम लोग अंदर बंद हो गए थे, ना ही वो स्कूल जा रहे थे बच्चे, ना ही कोई ऑफिस जा रहा था। मोस्टली क्या हो रहा था, सिर्फ विद इन जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं आजकल, तो लोग उसी घर में सिर्फ चार दीवारी के अंदर रह के, मेरे को लगता है कि वो अपने फैमिली के साथ भी उतना ओपन नहीं हो पा रहे थे जैसे वो अपना जोन एक अपना स्कूल में क्रिएट करते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। तो एक रीजन ये था एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ने का कि लोग को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी बातें शेयर कैसे करें, कितना फोन चलाएंगे, कितना लैपटॉप यूज करेंगे। बट एक होता है ना कि आप पर्सन टू पर्सन बात करना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ा रीजन है वो एंजाइटी और डिप्रेशन लीड करने का। तो जैसे आपने अभी फोन के बारे में डिस्कस किया कि लोग आजकल फोन में इतना ज्यादा कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, बट जो सामने बैठा होता है वो उनसे बात नहीं करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक फोन रीजन है डिप्रेशन का? बिल्कुल, फोन तो बहुत बड़ा रीजन है डिप्रेशन का। लोगों को लगता है, देखो, जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं लोग वैसा अपने आप को दिखाना चाहते हैं, पर एक्चुअली वो क्या होते हैं वो किसी को नहीं पता। तो मेरे को लगता है 1 to 1 बात करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है, रादर कि आप अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो या फिर आप सिर्फ फोन में ही लगे हो। वो सोल्यूशन नहीं है अपने आप को प्रूव करने का। यू हैव टू बी रियल, यू हैव टू शो कि सोशल मीडिया के बाहर भी एक लाइफ है, जो मुझे लगता है आजकल बच्चों को नहीं समझ आता है। मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, ऑनलाइन स्कूलिंग की वजह से हर चीज तो ऑनलाइन हो गई है, तो वो लोग गेम्स वगैरह सब उसी पे चलता है। उससे उनकी सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं, फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। जैसे कि आपने ये सब बताया, तो ये इंडिया इतनी सेक्युलर कंट्री है, तो इसमें इतना टैबू क्यों बना रखा है? लाइक कोई एंजाइटी के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता है कि अगर कोई एंजाइटी के बारे में बोलता है मुझे एंजाइटी है, तो वो लोग उसको कहते हैं तू पागल है, साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है कि तुझे कोई मेंटल प्रॉब्लम है। तो ऐसा इतना इंडिया में ऐसा क्यों बना रखा है? देखो इशिता, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक बार पहले बता दूं कि लोगों को साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा। अगर बंदा चाहता है, उसको पता है कि मुझ में प्रॉब्लम है या मुझे किसी से बात करनी है, वो अपने फ्रेंड्स को नहीं बता सकता है, वो अपनी फैमिली को शेयर नहीं कर सकता है, तो ही नीड्स टू विजिट टू द साइकोलॉजिस्ट। अगर वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान पागल है। हाँ, मैं समझती हूँ इंडिया के अंदर साइकियाट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट टर्म्स को बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन अगर वो जो छोटी सी प्रॉब्लम है वो अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाके ठीक हो सकती है तो क्यों ना जाए लोग। और लोगों को ये समझना पड़ेगा, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट दो अलग अलग टर्म्स हैं, उनको उस चीज का डिफरेंस समझना चाहिए। Until and unless वो एंजाइटी डिप्रेशन किसी मेंटल अब्यूज या फिर फिजिकल अब्यूज में कन्वर्ट होती है, उससे पहले उन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास जाके एडवाइस ले लेनी चाहिए। ओके, तो जैसे मैं इसको ये समझूं कि लाइक जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, क्योंकि इंट्रोवर्ट लोग अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो लोग अपना अलग रहते हैं, अलग काम करते चले जाते हैं, उन्हें दुनिया जहान से कोई मतलब नहीं है, तो इंट्रोवर्ट लोगों को ज्यादा डिप्रेशन या एंजाइटी अटैक्स आते हैं? बिल्कुल आएंगे उन्हें, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट लोग तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। इसी के साथ एक टर्म आया है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट लोग भी अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी कंपनी ढूंढ के अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। बात करें इंट्रोवर्ट की, तो इंट्रोवर्ट लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस आउट ही नहीं कर पाते हैं। वो इतना ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी चीजों को लेकर, उन्हें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर वो करेज या उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता कि वो शेयर कर पाएंगे। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग उनकी चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं। उनकी एंजाइटी डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक्स आना, ये सब उनकी उसमें तो फिर एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं तो उनमें इतना एंजाइटी अटैक्स नहीं होता, मतलब उसमें होता है इंट्रोवर्ट में अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। सोसाइटी के फ्रेंडली होते हैं, वो लोग वो फ्रेंडली हो जाते हैं, वो लोगों से बात कर लेते हैं, और अगर वो नहीं भी करते
पर्टिकुलर स्पेस में होते हैं, उस पर्टिकुलर स्पेस में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट्स ऐसे नहीं होते। इंट्रोवर्ट्स को ये समझना पड़ेगा कि जब तक वो चीजें शेयर नहीं करेंगे, लोगों के साथ बात नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि उन्हें बहुत सारे दोस्त बनाने की जरूरत है, कोई एक पकड़ो जो तुम्हें लगता है कि वो फैमिली है, trustworthy फैमिली से भी डिस्कस फैमिली नहीं। नहीं, फ्रेंड्स Friends. है, कोई भी है जो तुम्हें लगता है कि तुम जिसके साथ अपने आप को फ्रीली डिस्कस कर सकते हो, प्लीज करो, ताकि ये सब चीजें रेज ना हो। ये सब चीजें एक अलग साइड को रेज करती हैं, वो सब बहुत Exactly. बेकार हो जाता है उसके बाद। ओके, तो फिर जैसे आपने हमें इतना कुछ बताया एंजाइटी डिप्रेशन के बारे में, तो इसका सॉल्यूशन भी बता दो कि इसे ओवरकम कैसे करें कि ये इंडिया में फिर बात ही ना हो इतना, लाइक एंजाइटी डिप्रेशन जो इतनी नेगेटिव टर्म्स है, कि पॉजिटिव। देखो, मेरे को लगता है सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि लोगों को बात करनी स्टार्ट करनी चाहिए। ओके, उन्हें चीजें शेयर करनी चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस आउट करना चाहिए। अगर उन्हें लग रहा है कि उन्हें रोना है तो वो रोए, पर अकेले में नहीं, किसी के साथ। अगर वो अकेले में भी रो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वो किसी को बताए कि मेरे साथ ऐसा हुआ। सबसे पहली चीज, स्टार्ट टॉकिंग विद पीपल। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आप खुद से बात करो, खुद को एनालाइज करो। और अगर आपको लग रहा है कि आप किसी को ट्रस्टवर्दी नहीं मान रहे तो आप खुद से स्टेप लो। आप मेडिटेशन करो, आप यूट्यूब पे देखो कि आप क्या कर सकते हो। एग्जैक्टली। बट उसके अलावा भी आई सजेस्ट, प्लीज किसी ना किसी से एडवाइस लो, किसी के पास जाके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव सोल्यूशन होगा आपके लिए। ओके, थैंक यू वंशिका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वंशिका ने हमें इतनी अच्छी एडवाइस दी कि डिप्रेशन एंजाइटी को कैसे कम करे। तो ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। धन्यवाद।